हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया है F5 BCom, जो कि हमारे एज पर NEP 2020 ये सारे सब्जेक्ट है। नेगोशिएशन स्किल्स जो है ये चैप्टर में, ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 में। नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती है? नेगोशिएशन स्किल्स हम पढ़ेंगे, इसके सिलेबस के बारे में, हम इसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न को देखेंगे और उसी के साथ साथ जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितनी छोटा सा वर्ड है ये नेगोशिएशन स्किल, लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है इसका हमारी लाइफ के ऊपर, और क्यों ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में भी हम डिटेल में अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं समझाती हूँ हमारे इस सब्जेक्ट का सिलेबस। तो F5 BCom सेमेस्टर 1 में ये नया सब्जेक्ट है नेगोशिएशन स्किल्स, जो कि NEP 2020 के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसका सिलेबस है जहाँ पर आप पढ़ेंगे नेगोशिएशन एंड टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन। यूनिट 1 जो है बेसिकली वो आपको बताती है सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, जो बात करती है नेगोशिएशन के बारे में, बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है, क्या होता है नेगोशिएशन, क्या की कॉन्सेप्ट है नेगोशिएशंस के अंदर, परसेप्शन क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है नेगोशिएशन में, नेगोशिएशन प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, और कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी किस तरीके से डिसएग्रीमेंट्स को नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी के साथ सुलझाया जा सकता है। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन, जो कि इसके अंदर यूनिट 1 के अंदर ये आपका चैप्टर 1 है, और यूनिट 1 के अंदर टाइप्स जो है ये आपका चैप्टर 2 है, जो डिटेल में आपको हर एक नेगोशिएशन टाइप के बारे में बताता है, और ये भी कुछ प्रिपरेशन के लिए टिप्स देता है कि कैसे आप एक डील को क्रैक कर सकते हो, क्या डिफरेंट टैक्टिक्स, प्लान ऑफ एक्शन यूज कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन क्या है टैक्टिक्स के ऊपर, बैरियर्स टू अग्रीमेंट, मेंटल एरर्स इन रीचिंग एन एग्रीमेंट, तो क्या ऐसे एरर्स है जो हमें रोकते हैं आपसी सहमति से, तो वो है हमारे यूनिट 1 का हिस्सा। अब आते हैं हम अपने यूनिट 2 के ऊपर बच्चों, तो जो बात करता है हमारे नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर। यूनिट 1 में हम पहले नेगोशिएशन होता क्या है उसको समझेंगे। अब ये नेगोशिएशन स्किल को हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, नेगोशिएशन स्किल का होना क्यों ज़रूरी है। उसी के साथ साथ एक इफ़ेक्टिव नेगोशिएटर को क्या स्किल्स या क्या स्किल्स की ऐसी रिक्वायरमेंट है, नेगोशिएशन और आईटी का क्या रोल है, नेगोशिएशन स्टाइल्स क्या है, क्या नेगोशिएशन के अंदर जेंडर का इम्पैक्ट हो सकता है, कंटेक्स्ट ऑफ मीडिएशन, नेगोशिएशन में क्या कोई मीडिएशन हो सकता है, यानी कि मिडलमैन, दो लोग आपस में डिसएग्री करते हैं, उनको एक बात पर सुलह कराने के लिए एक इंसान जो बीच में आपस में दोनों के बीच में कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, दोनों को मनाने की कोशिश कर रहा है, उसे हम कहते हैं मीडिएशन। डेवलपिंग पावर, डिसीजन ट्री, साइकोलॉजिकल टूल्स, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऑफ नेगोशिएशन, ये सारे कंसेप्ट हम नेगोशिएशन स्किल्स यूनिट 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब इन दोनों को पढ़ाने के बाद, थियोरेटिकल चीज़ें हो जाने के बाद, अब ये सब्जेक्ट जो है बच्चों वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ये स्किल्स होना जो है वो ज़रूरी है। तो हम सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे कि चलो एक थियरी है हम पढ़ लेंगे और हो जाएगा, एग्ज़ाम लिख देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि इसको 2 क्रेडिट मिला है इस सब्जेक्ट को। तो 30 मार्क्स की आपकी एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगी और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल एग्ज़ाम होगी। तो पेपर पैटर्न भी मैं आपको बता दूंगी। इसके साथ साथ पेडागोजिकल अप्रोच क्या कहता है, जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए टीचर एक तो आपको लेक्चर मेथड लेकर, यानी कि हम आपको लेक्चर्स लेकर समझाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि आपको केस स्टडी के थ्रू नेगोशिएशन के कंसेप्ट को समझाया जाए, उसके कई सारे की कंसेप्ट्स को, उसके टाइप्स को केस स्टडीज़ के थ्रू समझाया जाए। और तीसरा आता है आपका असाइनमेंट, जहाँ पर टीचर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड असाइनमेंट दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे अप्रोचेज़ है, सिर्फ लेक्चर लेकर नहीं पढ़ाया जा सकता, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ज़रूरी है। यूनिट 2 में भी अगर हम बात करें तो एक तो लेक्चर मेथड, केस स्टडी जो है वो ज़रूरी है, उसके साथ साथ रोल प्ले भी दिया जा सकता है, जिससे कि हमें पता चले वाकई में हमने ये नेगोशिएशन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप किया है या नहीं किया है। तो ये जो है बच्चों हमारा सिलेबस है हमारे इस सब्जेक्ट नेगोशिएशन स्किल्स का। अब जैसे मैंने आपको कहा क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अंदर बच्चों टोटल ये सब्जेक्ट को 2 क्रेडिट मिले हैं। 2 क्रेडिट यानी कि ये सब्जेक्ट आपका है 50 मार्क का। 50 मार्क को डिवाइड कैसा किया है, 30 मार्क्स आपकी एक्सटर्नल एग्जाम होगी, 20 मार्क्स आपकी इंटरनल एग्जाम होगी। अब जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसका ड्यूरेशन है 1 आवर, 30 मार्क के लिए पूछा गया है आपको। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड
3। अब ये 1, 2 एंड 3 में से या तो आप 1 एंड 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो 2 एंड 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर 1 एंड 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको ये अटेम्प्ट दोनों ही करने होंगे, जो कि 15 मार्क के लिए पूछा गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1A आपको 7.5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और ये 7.5 मार्क्स के लिए। या तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, हर कॉलेज जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो सेट कर सकता है डेफिनेटली। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है 8 मार्क्स और 7 मार्क्स के कॉम्बिनेशन में। इन दोनों ही कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको अटेम्प्ट ये दोनों करना है। ये एनी 2 आउट ऑफ 3 जो दिया है ना, एनी 2 आउट ऑफ 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हैं तो 1 में ए बी दोनों ही अटेम्प्ट करना है, 2 अटेम्प्ट करते हैं तो ए बी दोनों अटेम्प्ट करना है, 3 अटेम्प्ट कर रहे हो तो ए बी दोनों ही अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं 1 का ए आपने लिख लिया, 2 का बी लिख लिया, 3 का ए आपने लिख लिया, ऐसा नहीं चलेगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा आपका पेपर। इसीलिए या तो आप इन दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलो, या तो आप इन दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलो, या फिर 1 और 3 के हिसाब से चलो। जैसे भी क्वेश्चंस आपको टॉपिक कन्वीनियंट लगते हैं, आपको लगता है ये मैं पढ़ पाऊंगा, लिख पाऊंगा, समझ पाऊंगा बहुत अच्छे से, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। लेकिन याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चंस दोनों ही अटेम्प्ट होंगे, 2 के सब क्वेश्चन दोनों ही अटेम्प्ट होंगे, 3 के सब क्वेश्चंस दोनों ही अटेम्प्ट होंगे। क्योंकि 30 मार्क का आपका अगर ये पेपर है, 15 मार्क्स आपको यहाँ दे रहा है, 15 यहाँ दे रहा है, 15 यहाँ दे रहा है। अगर आप तीनों ही लिखते हो तो आपको 45 मार्क नहीं मिलने वाले हैं। आपको 15 और 15 30, या फिर 15 और 15 30, या फिर 15 और 15 30। ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और आपको इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये तो हो गई हमारे एक्सटर्नल में पेपर की बात, जो कि 30 मार्क के लिए 1 घंटा काफ़ी हो जाता है आप लोगों को 4 क्वेश्चंस लिखने के लिए। याद रखना 8-7 के कॉम्बिनेशन में, या फिर आपके कॉलेजेस आपको 7.5 में देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके टीचर्स आपको पेपर पैटर्न जो है वो कन्वे कर देंगे। जो मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलेगा वो यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न को फॉलो करेगा। जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस होंगे वो अपने हिसाब से अपने पेपर पैटर्न को सेट करते हैं। तो जैसे मैं आपको बोल रही थी बच्चों, ये हमारा 1 घंटे का पेपर होता है, जो कि 4 क्वेश्चन लिखना इतना कोई हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप लोगों को आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं 20 मार्क्स जो कि इंटरनल्स के लिए दिए गए हैं। 20 मार्क के इंटरनल में आपको क्या करना होगा? इसके अंदर 6 ऑप्शंस है। अब ये 6 ऑप्शन में कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं उनको अपने बच्चों को कौन से 4 ऑप्शन देने हैं इंटरनल एग्ज़ाम के लिए। तो या तो आप लोगों के लिए क्लास टेस्ट हो जाएगी, जो कि होगी 5 मार्क की। असाइनमेंट दिया जाएगा आपको, जो 5 मार्क का हो सकता है। प्रेजेंटेशन 5 मार्क, ग्रुप डिस्कशन 5 मार्क, और क्विज 5 मार्क, या फिर ये 5 मार्क। अब इंटरनल असेसमेंट के लिए एनी 4 आउट ऑफ द अबाव कैन बी टेकन फॉर इंटरनल असेसमेंट। तो ये आपकी कॉलेज डिसाइड करेगी उनको इन चारों में से क्या ऑप्शन कन्वीनियंट लगता है, उन चारों में से उस कन्वीनियंट ऑप्शन को आपका कॉलेज आपको सिलेक्ट करके देगा। जैसे किसी कॉलेज में ये स्टार्टिंग के 4 होंगे, किसी कॉलेज में ये 4 हो सकते हैं। किसी कॉलेज ने सोचा कि हमारे लिए ज़रूरी है बच्चों को समझाना है, तो केस स्टडी ले लो, क्विज ले लो, असाइनमेंट ले लो और प्रेजेंटेशन ले लो। कॉलेजेस के ऊपर है वो अपने इंटरनल असाइनमेंट आपको कैसे अलॉट करते हैं। तो यू डू नॉट हैव द राइट टू डिसाइड, कॉलेजेस विल डिसाइड फॉर यू। इंटरनल असाइनमेंट शैल बी कंडक्टेड थ्रू आउट द सेमिस्टर, यानी थ्रू आउट द सेमिस्टर ये इंटरनल असाइनमेंट जो है वो आपके होने चाहिए। तो इस तरीके से 20 मार्क को इन्होंने 4 में डिवाइड कर लिया है। तो 5 × 4 = 20 मार्क्स, जो कि आपका इंटरनल मार्क्स है। इंटरनल मार्क्स टीचर्स जो भी देते हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, उनसे पूछो, उसको समझो और आसानी से ये इंटरनल मार्क्स तुम कमा सकते हो। एक्सटर्नल मार्क्स भी आसान है। पहले 75 मार्क्स के पेपर हुआ करते थे BMS, BAF, BBI को, और तुम्हारे BCom को तो 100 मार्क्स के पेपर हुआ करते थे, जिसमें से बच्चों को मार्क्स सिक्योर करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था।
तो अब इस डिफ़िकल्टी लेवल को समझते हुए बच्चों के लिए एनईपी ने काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। इस तरीके के टॉपिक्स को या इस तरीके के सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है एनईपी के अंदर, जिससे कि बच्चे उसको ना कि सिर्फ पास कर पाए आसानी से, उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ों को सीख भी सकते हैं। तो बच्चों ये है हमारा पेपर पैटर्न जो कि मैंने आपको समझाया। अब हम आते हैं अपने कंटेंट की तरफ। जैसा मैंने आपको कहा है, कंटेंट के अंदर हमारा नेगोशिएशन यूनिट 1 है, जिसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, नेगोशिएशन एंड टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन। यूनिट 2 हमारा नेगोशिएशन स्किल्स है, जिसके अंदर आता है नेगोशिएशन स्किल्स 1, नेगोशिएशन स्किल्स 2। अब लास्ट में इंटरनल असेसमेंट के लिए हिंट दिया है, यानी कि किस तरीके के इंटरनल असेसमेंट जो है वो टीचर्स अपने सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट का अलग क्रेडिट पॉइंट है और हर सब्जेक्ट के क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से उसके इंटरनल और एक्सटर्नल भी डिफरेंट हो सकते हैं बच्चों। तो याद रखना, आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर को पूछो कि वो किस तरीके का पेपर पैटर्न आपको देने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट में आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं, जो आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको देखकर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सिलेबस डिस्कशन, क्वेश्चन पेपर पैटर्न का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 नेगोशिएशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।